रामेश्वर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला हम लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है। इसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग वॉच करिए और लास्ट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए और हर सही क्वेश्चन के लिए आपको हम 10 सेकेंड का समय देंगे। आइए चलते हैं, देर न करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हर्षवर्धन ने 5 विंडीज़ को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 विंडीज़ था? पहला विकल्प है आपका पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर। दूसरा है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तीसरा है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। चौथा है आपका राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये 4 विकल्प हैं, 4 में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका बी। इसका सही विकल्प क्या है? बी। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था उसका आपको नाम बताना है। पहला काशी, दूसरा प्रयाग, तीसरा अयोध्या, चौथा सारनाथ। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है। इन चारों में से कौन सही है आपको ये बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका बी। सही विकल्प कौन सा है? बी, प्रयाग होगा। प्रयाग वह स्थल है जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? बी सही है। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और अपडेट करते हैं। एक आपके सामने आ गया श्रृंखला का अगला क्वेश्चन। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती, थानेश्वर। ये 4 विकल्प हैं, 4 में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका डी, थानेश्वर। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक था। हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा तथा बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और अपडेट करते हैं। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश। 4 में से कोई एक विकल्प सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है और लास्ट में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। आइए चलते श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए, तोमर वंश। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो ये आपके 4 विकल्प हैं। तराइन 1192, चंदावर 1193, कन्नौज 1194। उपयुक्त में से कोई नहीं। इन 4 में से कोई एक ही विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका बी। विकल्प नंबर बी सही है। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया जिसमें जयचंद की हार हुई और मृत्यु हो गई। आइए चलते हैं श्रृंखला का अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है? पहला है चेर, दूसरा है पांड्या, तीसरा है राजपूत, चौथा है चोला। ये 4 विकल्प हैं, 4 में से कोई एक सही है। आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका विकल्प नंबर सी, राजपूत होगा। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और अपडेट करते हैं। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका बी। सही विकल्प कौन सा है? बी है, पूर्वी होगा। यह है आपका पूर्वी। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और अपडेट करते हैं। आइए श्रृंखला का अगला क्वेश्चन चलते हैं। आइए, पाल वंश का पहला शासक कौन था? देवपाल, दूसरा है रामपाल, तीसरा है गोपाल, तीसरा है महिपाल। इन 4 में से कोई एक विकल्प ही सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करना है और इसका जो सही विकल्प है वो आपका सी है। सी होगा, गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था।
वह एक योग्य और कुशल शासक था। गोपाल ने 1750 से 1770 ईस्वी तक शासन किया। उसने ओदंतपुरी अर्थात वर्तमान बिहार शरीफ में एक मठ और विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। इतने सारे फैक्ट्स आपको इसके बारे में जानने ज़रूरी थे। आइए श्रृंखला का अगला क्वेश्चन चलते हैं। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बाबर दिया है। इन चार विकल्प में से कोई एक विकल्प ही सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करना है और इसका सही विकल्प है जो ए। सही विकल्प कौन सा सही होगा? ए। लौह और रक्त की नीति अर्थात कठोर नीति गुलाम वंशी शासक बलबन ने अपनाई थी। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और अपडेट करते हैं। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोधी, अकबर। ये आपके चार विकल्प हैं। चार विकल्प में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका बी। इसका जो सही विकल्प है कौन सा है? बी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। आइए चलते हैं श्रृंखला का अगला क्वेश्चन। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? 1294, 1417, 1213, 1398। इन चार विकल्प में से कोई एक विकल्प ही सत्य है। आपको सही विकल्प को चूज करना है और इसका जो सही विकल्प है, हर क्वेश्चन के लिए हम आपको 10 सेकंड का समय देते हैं और लास्ट में आप लोग ये ज़रूर बताया करिए कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। उसी आधार पर हम अगली वीडियो को अपडेट करते हैं। इसका जो सही विकल्प है वो आपका डी, विकल्प नंबर डी सही है। तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद 1924 से 1422 ईस्वी तक शासनकाल में 1398 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? डी। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, मोहम्मद बिन तुगलक। ये चार विकल्प हैं। इन चार में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है और इसका जो सही विकल्प है वो आपका बी। इसका जो सही विकल्प है वो है आपका बी, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक था। इसका संबंध करौना जनजाति से था। गाजी मलिक 8 सितंबर 1920 को गद्दी पर बैठा। इसने सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण करवाया था। इसने तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की थी। इस वंश के 3 योग्य शासक हुए गयासुद्दीन, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक और उसका उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक। इतने सारे योग्य शासक थे। इसके बारे में इतनी आपको जानकारियाँ एकत्र करनी है। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? पहला विकल्प, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन चार में से कोई एक सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करना है। तो इसका सही विकल्प है आपका ए, 1296 से 1316 तक। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। खिस्र खान निम्न में से किस शासक से संबंधित था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, शाह वंश। इन चार विकल्प में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका सी। सही विकल्प कौन सा है? सी। आपका सही है सैयद वंश। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला है। आप लोग इसको स्किप मत करिएगा, टोटल देखिएगा, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आमिर खुसरो, जिन्होंने काव्यावली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार के दरबारी थे? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा विकल्प सत्य है? आपको सही विकल्प को चूज करना है। इसका जो सही विकल्प है वो है आपका डी। सही विकल्प कौन सा है? डी है। इसके बारे में कुछ खास फैक्ट है वो जानना आपको ज़रूरी है। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का काल देखा, लेकिन वे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो मुस्लिम कवि थे, परंतु हिंदी के शब्दों का खुलकर प्रयोग करते थे। इन्होंने हिंदी, हिंदुवनी, फारसी को एक साथ किया और खड़ी बोली को जन्म दिया। इन्होंने
काव्यात्मक शैलियों के लिए हिंदी का प्रयोग किया और फारसी में एक नई शैली की रचना की जो सबक ए हिंदी अर्थात हिंदुस्तानी शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। इन्हें तूतिया ए हिंद, भारत का तोता के नाम से उपाधि दी गई थी। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। यह आ गया आपके सामने अगला क्वेश्चन। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? यह आपका पहला है, दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प। इन चार में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं और इसका जो सही विकल्प है वह है आपका विकल्प नंबर सी, 1489 से 1517 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? आगरा, नई दिल्ली, अवध, वारंगल। इन चार विकल्प में से कोई एक विकल्प सत्य है, आपको सही विकल्प को चूज करना है और इसका जो सही विकल्प है वह है आपका बी, नई दिल्ली। इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाने वाला अलाई दरवाज़ा नई दिल्ली के सबसे पुराने स्थापत्यों में से एक है। इसका निर्माण खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1311 ईस्वी में करवाया गया था। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इसमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। ये चार विकल्प हैं आपके। इन चार विकल्प में से कोई एक सही है। इस सही विकल्प को आपको चूज करना है। हर क्वेश्चन के लिए हम आपको 10 सेकेंड का समय देते हैं, उसी के अंडर में आपको आंसर को बताने होते हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका विकल्प नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक डॉट डॉट हैं ज़ियाउद्दीन वर्नी, हसन निज़ामी, इसामी और इब्न बतूता। इन चार विकल्प में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है। इसका जो सही विकल्प है वो है विकल्प नंबर ए, ज़ियाउद्दीन वर्नी। आइए श्रृंखला का अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? आपके चार विकल्प हैं। चार विकल्प में से कौन सा सही है आपको सही बताना है। पहला है अब्बास खां शेरवानी, दूसरा है आमिर खुसरो, तीसरा है ज़ियाउद्दीन वर्नी, चौथा है मिन्हज उल सिराज। इसका जो सही विकल्प है वो है विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ए सही है। ठीक है, आइए चलते हैं श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। यह आ गया आपके सामने श्रृंखला का अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो पहला विकल्प है जहांगीर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं। ये चार विकल्प हैं आपके। चार विकल्प में से कोई एक सही है। आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। इसका जो सही विकल्प है वो है विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी। भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर का पुत्र नसीरुद्दीन हुमायूं 1530 ईस्वी में मुगल वंश की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पूर्व हुमायूं बख्त खां प्रदेश का सूबेदार था। वर्ष 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुमायूं एवं शेर खां के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण की। इसके बाद बिलग्राम कनौज के युद्ध में 1540 में हुमायूं एक बार फिर से शेर खां से पराजित हुआ। वह सिंध चला गया, जहां पर वह 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूर शासक सिकंदर शाह को पराजित कर पुनः दिल्ली की मुगल वंश की गद्दी पर बैठा। वर्ष 1526 में हुमायूं की मृत्यु उसके दीन पनाह भवन के स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई। इतने सारे फैक्ट्स आपको इस क्वेश्चन के बारे में जानने हैं। आइए चलते हैं श्रृंखला का अगला क्वेश्चन। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो आपका ऑप्शन है 1527, 1526, 1525, 1524। इन चार विकल्प में से कोई एक विकल्प ही सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं और इसका जो सही विकल्प है वो आपका बी है, 1526। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। निम्न में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण करवाया गया था? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर।
ये 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प में से कोई एक सही है, आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका बी। सही विकल्प कौन सा है? बी है। आइए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, राजकोष को बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। इन 4 विकल्प में से कोई एक ही विकल्प सत्य है, आपको सही विकल्प को चूज करना है। इसका जो सही विकल्प है वो है आपका डी, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। आइए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? बहादुर शाह जफर, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 4 विकल्प हैं, 4 में से कोई एक ही सत्य है, आपको सही विकल्प को चूज करना है। और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका सी। सही विकल्प क्या है? सी, शेर शाह सूरी। बिहार राज्य के सासाराम शहर में शेर शाह सूरी का मकबरा है। यह मकबरा एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह मकबरा हिंदू व मुस्लिम वास्तुकला का मिश्रण है। तो इतने सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको इसके बारे में जानने ज़रूरी थे। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का क्या नाम है? तो पहला विकल्प है आपका मुगलनामा, दूसरा है बाबरनामा, तीसरा है बाबर मुबारक, चौथा है बाबर बिहाया। ये 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्प में से कोई एक ही सत्य है, आपको सही विकल्प को चूज करना है। इसका जो सही विकल्प है वो है बी। सही विकल्प है बी। क्या नाम है? बाबरनामा। आइए श्रृंखला का अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? 1605 से 1627, 1627 से 1658, 1658 से 1707, 1707 से 1748। आपको सही विकल्प को चूज करना है। इसमें कौन सा सही है? आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। इस 10 सेकंड के अंतर्गत आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो इसका जो सही विकल्प है विकल्प नंबर ए है। विकल्प नंबर ए, 1605 से 1627 तक। आइए श्रृंखला का अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई? रंगून, ग्वालियर, आगरा, दिल्ली। इन 4 विकल्प में से कोई एक सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करना है। इसका जो सही विकल्प है वो है आपका विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर ए सही है, रंगून। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह सेकंड को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। उसने हडसन ने रंगून निर्वासित किया, जहां 1862 में जफर की मृत्यु हो गई। आइए चलते श्रृंखला का अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? जहांदार शाह, दूसरा है बहादुर शाह, तीसरा है फर्रुख सिंह, चौथा है मोहम्मद शाह। ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्प में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है और बताना है कि कौन सा विकल्प सत्य होगा। आइए, आपको हमने 10 सेकंड का समय दिया। इस 10 सेकंड के अंदर आपको सही विकल्प का पता लगाना है। इसका जो आंसर सही है वो है आपका विकल्प नंबर ए, जहांदार शाह। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र जहांदार शाह, अजीम उल शान, रफ़ी उल शान और जहान शाह में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में जहांदार शाह ने जुल्फ़िकार खां के सहयोग से सत्ता प्राप्त की। 51 वर्ष की आयु में जहांदार शाह 29 मार्च 1712 ईस्वी को मुगल राज सिंहासन पर बैठा। जुल्फ़िकार खां इसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। जहांदार शाह जुल्फ़िकार खां के हाथों कठपुतली बनकर रह गया। इतने सारे फैक्ट्स आपको इसके बारे में जानने हैं। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, बहादुर शाह। ये आपका मयूर सिंहासन की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
तो इसका जो विकल्प सही है वह है आपका विकल्प नंबर ए, शाहजहां। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। पहले यह आगरे के किले में था, बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में स्थापित किया गया था, जिसे यहाँ से लूटकर नादिर शाह अपने देश ईरान ले गया था। शाहजहां के शासनकाल में मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतों में दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरे का मोदी मस्जिद व ताजमहल है। इतने सारे फैक्ट्स आपको इनके बारे में जानने ज़रूरी है। ये ध्यान दीजिएगा बालक, यहाँ जो मोर लिखा है ये मयूर है। मयूर सिंहासन था, मोर सिंहासन नहीं था, तो हमने इंडिकेट कर दिया। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और अपडेट करते हैं। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे बिरबल, तुलसीदास, रहीम खान और बैरम खान। ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्प में से कौन सा सही है, और आपको सही विकल्प को चूज करना है। और हर सही विकल्प के लिए आपको हम 10 सेकंड का समय देते हैं, आपको बताना है कौन सा विकल्प सत्य है। इसका जो सही विकल्प है विकल्प नंबर सी है, विकल्प नंबर सी, रहीम खान। आइए चलते श्रृंखला का अगला क्वेश्चन। औरंगजेब का पुत्र औरंगजेब का पुत्र था। पहला है बाबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है अकबर, चौथा है शाहजहां। इन 4 विकल्प में से कोई एक ही विकल्प सत्य है, आपको सही विकल्प को चूज करना है। इसका जो सही विकल्प है वो है विकल्प नंबर डी, क्या हो जाएगा, शाहजहां। बाबर के पूरे जितने भी शासक रहे उनका हम एक अलग से वीडियो बना देंगे और ट्रिक से उसको बता देंगे भाजसा। उसी से आप पूरे इनके काल को आप पहचान लेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। कौन किसका पुत्र था आपको तुरंत पता चल जाएगा। बस एक ट्रिक है भाजसा, उसी से सब कुछ पता चल जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बाबर और लोधी, अकबर और हेमू, अली रजा और चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर और लोधी के बीच। आइए देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसका विकल्प नंबर सही है आपका बी, अकबर और हेमू के बीच। आइए श्रृंखला का अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। इन 4 विकल्प में से कोई एक ही विकल्प सत्य है, आपको सही विकल्प को चूज करना है। इसका जो सही विकल्प है वो है विकल्प नंबर डी, औरंगजेब। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? अकबर, शाह आलम, और दिया ए और बी दोनों, और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। इन 4 में से कोई एक ही विकल्प सत्य है, आपको सही विकल्प को चूज करना है। और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका बी, शाह आलम। आइए श्रृंखला का अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? हेमू, फैजी, अबुल फजल, बैरम खान। ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्प में से कोई एक सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपका डी है, बैरम खान। इतने सारे फैक्ट्स आपको इनके बारे में जानने हैं। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? लाहौर, सरहिंद, कालानौर और काबुल। ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्प में से कौन सा सही है, आपको सही विकल्प को चूज करना है। इसका जो सही विकल्प है वो है आपका सी, कालानौर। जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु का समाचार सुनते ही बैरम खान ने अकबर को 14 वर्ष की उम्र में कालानौर, जो वर्तमान में पंजाब है, पंजाब में अकबर का राज तिलक कर बादशाह घोषित कर दिया था। ज्ञातव्य है कि बैरम खान अकबर का संरक्षक था। इतने सारे फैक्ट्स आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है। निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, समुद्रगुप्त। ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्प में से कौन सा सही है, आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका सी, शेरशाह सूरी। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। थॉमस रो
मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? आगरा, इलाहाबाद, झांसी, अजमेर। इन 4 विकल्प में से कोई एक ही विकल्प सत्य है। आपको सही विकल्प को चूज करना है। इसका जो सही विकल्प है वो है आपका डी। सही विकल्प कौन सा है? डी, अजमेर। आइए श्रृंखला का अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? बहादुर शाह, शेरशाह, शाहजहां, अकबर। ये आपके सामने 4 विकल्प हैं। इन चारों विकल्प में से कोई एक ही विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करना है। इसका सही विकल्प है आपका बी, शेरशाह। तो श्रृंखला का ये अंतिम क्वेश्चन रहा। इसके ऐसे ही हम आपको आगे श्रृंखला का क्वेश्चन लेके आते रहेंगे और इसी तरह से रोचक तथ्यों के साथ हम बताते रहेंगे। और आपको टोटल बताना है हमें कि कितने क्वेश्चन सही हुए, उसी आधार पर हम अगला वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।